हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हर बार मैंने आपको बताया कि फॉल्स केसेस से, फॉल्स 376 से, झूठे 376 के आरोपों से आप कैसे बचेंगे, कैसे निकलेंगे। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि 376 के आरोपों को आप गलत कैसे साबित करेंगे। क्या क्वेश्चंस आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में जिरह में लड़की से पूछने चाहिए जिससे साबित हो सके कि वो झूठ बोल रही है, जो आरोप उसने आपके ऊपर लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से मिथ्या है। डिटेल में बात करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फीस एप्लीकेबल होगी। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई फॉल्स एफआईआर लिखाई जाती है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वो एफआईआर हमेशा डिले से होगी, हमेशा एफआईआर देर से कराई जाएगी जब झूठी एफआईआर लिखाई जा रही होगी, ठीक है। और एफआईआर डिले होगी, उसमें एफआईआर में कभी भी स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया होगा, स्पेसिफिक डेट नहीं बताई गई होगी कि किस दिन घटना कारित करी गई है, न स्पेसिफिकली किसी का रोल बताया गया होगा कि इन व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे कारित करा। जर्नल बता दिया होगा कि सबने मिलकर मारा पीटा या सामूहिक रूप से दुराचार किया, ऐसी चीज़ें लिखी गई होती है, ठीक है। जब ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है कि फॉल्स एफआईआर है, सब कुछ है, और मान लो ये एफआईआर 376 की एफआईआर हो गई, 161-64 का स्टेटमेंट लड़की का हो गया। अब आप लड़की ने जो एफआईआर में कहा वही 161 में कहा, वही 164 में कह दिया। अब क्या होने लगेगा कि आपकी जो है अरेस्ट की एप्रीहेंशन बहुत तेज हो जाएगी, यानी कि पुलिस बहुत तेजी से आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगेगी। अब आप भागे भागे फिर रहे होंगे, आपके पास रास्ता कोई नहीं, और अगर ऐसे में आप गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार होकर जेल चले गए, अब आप बेल हो गई, बेल होके बाहर आ गए। अब बेल होके बाहर आ गए, अब पहले तो जेल जाने के बाद बेल होने का बड़ा झंझट रहता है, बेल हो गई मुश्किल से, बेल होके बाहर आ गए। अब ये रहता है कि साला ट्रायल बहुत तेजी से चल रहा है, कहीं कन्विक्शन ना हो जाए, कहीं मुझे इस मुकदमे में सजा ना हो जाए। अब इस मुकदमे में सजा ना हो, ऐसा क्या करना है कि मैं बच जाऊं अपने आप को। तो यहाँ पर देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में, जिरह में आप सारी की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए, वैसे 161-64 के बेसिस पर आपकी गिरफ्तारी होगी, तो 161-64 के बेसिस पर आपका पनिशमेंट यानी कि कन्विक्शन नहीं होने वाला है। क्रॉस और चीफ में अगर आपने सही सी चीज़ें कर ली तो आप सजा से मुक्त हो सकते हैं और लड़की के झूठ को बेनकाब कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला स्टेप आपको ये अपनाना है कि आपको एफआईआर अच्छे से पढ़नी है, 161 का स्टेटमेंट सही से पढ़ना है, 164 का स्टेटमेंट सही से पढ़ना है, कि बार बार पढ़िए उसको, 10 बार पढ़िए, और कुछ ना कुछ आपको उसमें अलग चीज़ दिखाई देगी। जब वहाँ पर एक थोड़ा सा भी कॉन्ट्रडिक्शन, माइन्यूट कॉन्ट्रडिक्शन भी अगर आपको निकल के आ रहा है तो उस चीज़ से आप उसको झूठा साबित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताई क्रॉस के थ्रू। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं, सैम्पल क्वेश्चंस कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि ये केस टू केस कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आप, अगर फॉल्स केस सच में लिखाया गया है तो उसको आप जीतने में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे और कन्विक्शन से बच जाएंगे, सजा होने से बच जाएगी आपको। क्योंकि 376 जैसे आरोप में 7 साल से ऊपर की सजा है, अगर कहीं पॉस्को भी लगा हुआ है और पॉस्को 6 लगा है तो उम्र कैद तक की सजा है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले लड़कियां कहती कि ये मुझे भगाकर लेकर चला गया था, ठीक है। अब उनसे क्वेश्चन पूछना है कि भैया आपको कैसे भगा के लेके गया था, बस से भगा के लेके गया था कि ट्रेन से भगा के लेके गया था, आप पूरी डिटेल बताइए। गाड़ी का नंबर आपको याद है कि नहीं याद है, और दिन में लेके गया था कि रात में लेके गया था, ये पूछेंगे जब आप, वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगी। क्योंकि कई बार मैंने केस देखा जिसमें लड़की ने कहा कि मुझे उठा के गाड़ी में डाल दिया, ठीक है, और उसने एक गाड़ी में डाल दिया ये लिखाया था, ठीक है। लेकिन जिस गाड़ी में डालने का मतलब वो 4 व्हीलर होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जिस गाड़ी का नंबर दिया गया था वो 2 व्हीलर का था। तो ये झूठ इस तरीके से भी बेनकाब कर सकते हैं कि आपको अगर भगा के लेके गया तो दिन में लेके गया कि रात में लेके गया। अगर झूठ बोल रही होगी तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का स्टेट आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगी, वो सोचेगी, चेहरे की भाव भंगिमा आप पढ़ लेंगे कि सच बोल रही है, झूठ बोल रही, दिन में लेके गया कि रात में लेके गया। अब पूछो बस से लेके गया कि ट्रेन से लेके गया, ठीक है। और फ़ोन आप करती थी कि वो करता था, ये क्योंकि कई बार ये होता है कि लड़कियां स्वयं फ़ोन करके बुलाती हैं कि आप आइए हमारे पास, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और उसके बाद केसेस लिखा देती हैं। तो आप उससे पूछो कि फ़ोन आप स्वयं करती थी या वो करता था, आप ज़्यादा फ़ोन करती थी कि वो ज़्यादा फ़ोन करता था, आप ज़्यादा वीडियो कॉल या मैसेजेस करती थी कि वो ज़्यादा करती थी।
जहां पर सच्चाई होगी, चेहरे के एक्सप्रेशन कोर्ट रूम में सबके बदल जाते हैं। और सीडीआर कहीं ना कहीं आपने निकलवाई होगी अच्छे लॉयर के तौर पे, नहीं निकलवाई है तो निकलवाइएगा। और सीडीआर से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन ज़्यादा फ़ोन कर रहा है, किस लोकेशन पे रह रहा है, कौन किसने कितनी देर बात करी हुई है, किसने कितनी बार मैसेजेस करे हुए हैं, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने किया होगा तो इनका क्लियर हो जाएगा, आपने किया होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब उससे पूछिए आपको अगर भगा के लेके गया या जो है उसने आपके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया, रेप किया, तो किस तारीख को किया, समय याद है आपको, कितने बजे किया है? कहेंगे दोपहर में किया था। दोपहर में कितने बजे किया था, पूछिए उनसे थोड़ा जोर से, कितने बजे किया था और कितने लोगों ने देखा आज। लेकिन जनरली मैं आपको दूं, रेप का कोई आई विटनेस नहीं होता, दैट इज ओके। लेकिन जहां पर फॉल्स केसेस होंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सिर्फ आपके स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी को सजा नहीं दी जा सकती, इसीलिए इसमें कन्विक्शन का रेशियो बहुत कम होता है, बहुत रेयरली किसी को सजा होती है। ठीक, अब मान लो आपने कहा कि घटना जो है मेरे साथ 1 साल पहले इन्होंने ऐसा करा हुआ था, उसने अपनी FIR में लिखाया हुआ है। तो आप पूछिए कि आपने FIR इतनी देर से क्यों लिखाई, आपने FIR देर से क्यों लिखा, ये पूछिए। वो कहेंगे कि मुझे लोक लज्जा का डर था। फिर उनसे क्रॉस करिए कि जब लोक लज्जा का उस समय डर था, क्या अब लोक लज्जा का डर समाप्त हो गया है आपको अचानक से? तो यहाँ पर उनको गुस्सा आएगा, गुस्से में उल जुलूल उत्तर देने लगेंगी, फिर आप अपना केस निकालने में सक्षम हो जाएंगे। अब जहाँ पर वो कहें कि उनको कमरे में बंधक बनाकर रखकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, तो पूछिए कमरे में खिड़की कितनी थी, दरवाजे कितने थे, लाइटें कितनी थी। जहाँ झूठ होगा कहीं ना कहीं चेहरे की भावभंगिमा का बदल जाने वाली है, वहाँ पर आप चीज़ें निकाल के चले आने वाले हैं। कई बार जनरली एक चीज़ और देखिए आप लोगों ने कि लड़कियों ने, उनके पेरेंट्स ने मना किया होता है कि हम मेडिकल नहीं कराएंगे, झूठे 376 के आरोप लिखाएंगे लेकिन मेडिकल नहीं कराएंगे। अब आप उनसे पूछो मेडिकल क्यों नहीं कराया, क्या सिर्फ आप लड़के को फंसाना चाहती थी इसलिए आपने मेडिकल नहीं कराया ताकि उसकी ज़िंदगी जेल बीते और आप आराम से रहो? अगर आपके आरोपों में जरा सी भी सच्चाई होती तो आपके द्वारा मेडिकल कराया गया होता, मेडिकली प्रूफ होता कि आपके साथ कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि आप क्लियरली उसे फंसाना चाहती, ये ऐसा बोलिए। तो वहाँ पर भी चीज़ें निकल के चली आएंगी कि उसने जो आरोप लगाए हैं वो फर्जी लगाए हैं, फॉल्स, फेक, बेग एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिससे आपको मुक्ति मिलने में बहुत आसानी हो जाने वाली है। अब मान लीजिए लड़के ने कभी उसके अकाउंट में पैसे भेजे हों, ठीक है, लड़कियां जनरली पैसा मांगती हैं, लड़कों ने अकाउंट में पैसे भेजे हों या उनके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे भेजे हों और पैसे की डिमांड कर रहे हों ऑल ऑफ सडन, तो वो आपके ऊपर मुकदमे लिखा दे। तो लड़की से आप पूछो कि भाई आप इससे मंथली बेसिस पर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं और ये पैसे आप किस लिए लेती थी? तो अब वो कहेंगी मैं हेल्प लेती थी, ठीक है, कि मैं मदद लेती थी, मैं बाद में वापस कर देती। अब यहाँ पर कहो कि आपको वापस करना ही नहीं था, आपने और पैसे मांगे और आपने ये सोचा कि अब ये पैसे मांग रहा है क्योंकि पैसा बढ़ के 5-6 लाख 7 लाख हो गया है या जो भी अमाउंट हो गया है, अब वो मुझे वापस करने पड़ेंगे, इसलिए इसके ऊपर केस लिखा के इससे पैसे और वसूल लो। जब आप लाउड वॉइस में ये चीज़ें क्लियर करेंगे तो वहाँ पर फिर उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाने वाले हैं और आप सारा का सारा निकाल जाएंगे, कहीं ना कहीं वो गिल्टी साबित हो जाएंगी वहाँ पर कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, आपके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाए हैं। जहाँ पर लड़कियाँ कहती कि होटल लेके गए थे,